कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, राशियों की तुलना। यहाँ पर हम बात करेंगे रेशियो, अनुपात की। रेशियो या अनुपात क्या होता है? कोई भी दो चीज़ों को उनकी तुलना करने के लिए हम इस अनुपात का, इस रेशियो का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा गया कि आपकी एज 10 वर्ष है, अगर मान लेते हैं 10 वर्ष है, और आपके भाई या बहन की एज 15 वर्ष है, तो दोनों का अनुपात यानी कि दोनों का रेशियो निकालो 10 और 15 का। तो अनुपात के लिए, रेशियो के लिए हम ये दो डॉट्स का सिंबल यूज़ करते हैं, जिसे कॉलन भी कहते हैं। रेशियो का मतलब है आप 10 और 15 को इस तरीके से लिखेंगे और फिर आप इसको भाग डिवाइड कर देंगे। अगर आपको लगता है कोई नंबर से ये कैंसिल होता है, जैसे 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2/3, तो इसका मतलब आपका रेशियो जो आ गया वो है 2:3। ये रेशियो या अनुपात हमें दो क्वांटिटीज़ को उनकी तुलना में, उनको कंपेयर करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से हम एक और अनुपात यहाँ पर निकाल सकते हैं। 220 ग्राम्स और 440 ग्राम्स, इनका रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं। रेशियो निकालने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप चेक कर लें वो ये है कि दोनों चीज़ों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तुलना हम एक जैसी चीज़ों की करते हैं। सपोज़ मैंने अगर आपसे कहा कि एक चीज़ ग्राम में है और एक चीज़ किलोमीटर में है, आप उसका रेशियो निकालिए, तो वो रेशियो का कोई मतलब नहीं होगा। एक जैसी यूनिट वाली चीज़ों का हम रेशियो निकाल सकते हैं, तभी कंपैरिजन सही होगा। या एक अगर ग्राम में है, दूसरा किलोग्राम में है, तब भी कंपैरिजन गलत होगा। तो यूनिट देख लेना है, सबकी दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो 220 और इधर से 440, इनका रेशियो मतलब आप इनको इस तरीके से डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे, और अगर कुछ भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो सकता है। 11 2 ज़ा 22, 11 4 ज़ा 44। वी कैन फर्दर कैंसिल 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। सो जो रेशियो निकल के आ रहा है इन दोनों वेट का, ये है 1:2, 1:2। रेशियो को हमने समझ लिया है। अब हम किसी भी दो क्वांटिटीज़ का रेशियो बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है क्वांटिटीज़ कंपैरिजन का, दैट इज़ परसेंटेज, प्रतिशत। देखिए, जब आप और आपके फ्रेंड, दो लोग अलग अलग स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप अपने मार्क्स को कंपेयर करना चाहते हैं, आपके फ्रेंड ने सपोज़ कहा कि मार्क्स आपके फ्रेंड के आए 430 आउट ऑफ 500। आपने कहा मेरे मार्क्स तो 600 में से 470 है। अब इनको देख कर क्या बता सकते हैं किसने ज़्यादा स्कोर करा? क्योंकि दोनों के टोटल मार्क्स अलग अलग हैं, हम अभी कंपैरिजन नहीं कर सकते, इनकी तुलना नहीं की जा सकती। तो इसके लिए हम समझेंगे परसेंटेज को। हम दोनों मार्क्स की परसेंटेज फाइंड कर लेंगे और फिर हम सही तुलना कर पाएंगे। अब परसेंटेज में क्या होगा? देखिए, ये वर्ड है परसेंटेज, परसेंट। परसेंट का मतलब है, सेंट का मतलब होता है 100। परसेंट मतलब पर 100। जैसे अगर किसी ने कहा 20%, ये परसेंट का साइन है, प्रतिशत, प्रतिशत, प्रति 100, तो इसका मतलब है 20/100। 20 के नीचे आप इस तरीके से 100 लिख देंगे। आप चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, 1/5। इस तरीके से हमने प्रतिशत से एक भिन्न तैयार कर ली। तो अगर आपको एक भिन्न दी जाए या अनुपात दी जाए, आप वापस प्रतिशत भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों मार्क्स परसेंटेज में होते, मतलब 100 में से हमने परसेंट में से कन्वर्ट किए होते, तो हम इसका आंसर अच्छे से बता सकते थे कि कौन बच्चा ज़्यादा स्कोर कर रहा है। इस पे हम आएंगे, उससे पहले हम परसेंटेज का एक दो एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 70% को आप फ्रैक्शन में या भिन्न में चेंज करिए, तो आप क्या करेंगे? 70% मतलब पर 100, प्रतिशत प्रति 100, और फिर कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आ रहा है 7/10।
इस तरीके से हम परसेंटेज से भिन्न बना सकते हैं। फिर अगर हमें एक अनुपात या एक भिन्न दिया है, उससे भी हम परसेंटेज बना सकते हैं। अगर मैंने आपको एक अनुपात दिया है कि 2 आंकड़ों का अनुपात है 3:5, इससे आप भिन्न बना सकते हैं। एक हम ले लेते हैं यहाँ पर, अगर अनुपात है 1:10, 1:10 को क्या लिख सकते हैं, 1/10। अब इससे परसेंटेज अगर हमें बनाना है तो पर 100 चाहिए हमें, मतलब हमें नीचे 100 चाहिए, तो हम इसको 10 से गुना कर देते हैं नीचे। सेम काम हमें इसको न्यूमरेटर में, इसके अंश में भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10/100 पर 100 की जगह हम परसेंट का सिंबल लगा देंगे। तो ये जो हमें रेशियो में, अनुपात में या भिन्न में दिया था, उसको हम परसेंटेज में लेकर आ सकते हैं। हमने क्या किया है, ये अनुपात से प्रतिशत, परसेंटेज तक हम पहुँचे हैं। अब हमने ये मार्क्स लिखे थे पहले कि एक बच्चे के मार्क्स हैं 430 आउट ऑफ 500, दूसरे के हैं 470 आउट ऑफ 600। अगर हम इन मार्क्स को कंपेयर करना चाहते हैं, हम इन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसके सही कंपैरिजन तक पहुंच पाएंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें नीचे लिखा हुआ चाहिए पर 100। पर 100 मतलब ये इस तरीके से यहाँ पर 100 हम अलग कर लेते हैं। 430/5 इसको आप डिवाइड कर लीजिए और पर 100 को वहीं रहने दीजिए जहाँ वो था। जब आप 430 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा हमारे पास, और 100 हमने यहाँ छोड़ दिया। तो पर 100 का मतलब होता है परसेंट, प्रतिशत, तो ये आ गया 86%। इस तरीके से हम दूसरा वाला भी चेंज कर लेते हैं अपना। 470 और 600 नीचे लिखना है, तो 6 × 100 हम उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 470/6 को हम कर लेते हैं डिवाइड, और 100 अलग से लिखा रहने देते हैं। 470/6 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये नंबर हमारे पास आएगा, और अपॉन 100 ऐसे ही लिखा रह जाएगा। अपॉन 100 का मतलब है पर 100 परसेंटेज, प्रतिशत, तो ये आ गया 78.3%। तो इस तरीके से हमने इसको भी कन्वर्ट कर लिया है परसेंटेज में। तो जब हम परसेंटेज में दोनों को कन्वर्ट कर लेंगे, परसेंटेज हमेशा 100 में से होती है, तो 100 में से 78.3 और 100 में से 86, तो हमें पता चल गया कि इस पहले वाले बच्चे ने ज़्यादा स्कोर किया था। तो हमने आज समझा है रेशियो परसेंटेज को, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अच्छे से समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप क्वेश्चंस ढूंढिए और प्रैक्टिस कीजिए।